जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझे आज बोल रहे हैं कि शुक्रवार का दिन है, एकादशी है। आज शुक्राना कर। शुक्राना करने से तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका आदेश है तो मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी गुरुपा। गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे। गुरुपा अपनी बहुत कृपाएं बरसा रहे हैं। वैसे तो गुरुपा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, मेरे परिवार का, मेरा, तब से गुरुपा अपनी बहुत रहमतें कर रहे हैं। पल पल इतनी रहमतें मेरे गुरुपा की, अंग संग सहाय है हमारे गुरुपा हर पल मेरे गुरुपा। और इसकी बताते भी हैं इसका कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं, मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मेरे मंदिर में, मेरे घर में विराजमान हो मेरे गुरुपा, और आप सब देख रहे हो, सब सुन रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं मेरे गुरुपा, और अपनी कृपाएं बहुत बरसा रहे हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आजकल मुझे बहुत मैसेज दे रहे हैं। गुरुपा कहते हैं आज 10 पुत्र तैनू की चाहिदा, जो मिलन वाला है वो तो सपने विच कभी नहीं सोचा होगा। मालिक का शुक्राना कर और देखी जा नज़ारे। जय गुरु जी। गुरुपा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि जो मिलने वाला है वो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना मिलने वाला है। और कहते हैं तैयारियां कर ले, खुशियां आने वाली है। आज बड़ा रहमता वाला दिन है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इतनी पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि जिनको पढ़ के ही मन इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद कुछ सोचता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता। जब आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ते हैं गुरुपा, आपके मैसेज मेरे को दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है। और आप तो वैसे भी हमारे हमेशा साथ ही रहते हो मेरे गुरुपा। साथ ही रहना हमेशा, कभी हमारा साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं शुक्र करी सब ठीक होने वाला है, तैनू बहुत सब्र किया, तुझे सब्र का फल मिलने वाला है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो मिलने वाला है। तेरे रुके हुए सब काम होने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप जो भी मेरे काम रुके हैं उसको बनाने वाले हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे गुरुपा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है। मैंने आपको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करा हुआ है गुरुपा कि आप मेरे परिवार को आप ही देखेंगे, आप ही करेंगे जो भी करना है गुरुपा। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता, मेरे घर में कोई बड़ा है नहीं, आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप ही को सब कुछ देखना है, आप ही को सब कुछ करना है मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारे तो आगे कोई नहीं है कि कोई हो बड़ा, कोई समझाने वाला हो, कोई कुछ बताने वाला हो। मेरे आगे कोई नहीं है मेरे गुरुपा, आप ही हो बस, जो भी हो, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, जो भी हो आप ही हो मेरे गुरुपा, और कोई नहीं है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, तेरे घर रौनका लगने वाली है। इतनी खुशियाँ बरसाने वाला हूँ, तू संभाल नहीं संभाल सकेगी। मेरे गुरुपा इतना 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 प्यारा मैसेज देते हैं कि तू संभाल नहीं पाएगी। तेरे नाचन गाने के दिन आ रहे हैं, कल से शुरू, नाचन गाने के दिन कल से शुरू हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतनी मेहर बरसा रहे हो, और मेहर बरसाने के लिए आप मुझे मैसेज दे रहे हो कि इतना मेहर करोगे आप मेरे ऊपर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है पुत्र, चिंता ना कर। आज तेरे शुक्र करते ही उसके सिर पर अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तेरे घर आ रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आऊँगा, झोलियाँ भर के आऊँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा मुझे बोलते हो। गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज दे रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, आ रहा हूँ,
और गुप्पा बता भी रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी क्या ऐसा हुआ कि मुझे रात में कोई सपना आया था, जिसमें मुझे सपने में कुछ अलग सा ही कुछ दिखा, मतलब कि कुछ ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी मतलब कि शक्ति कुछ दिख रही थी मुझे, जिसे मैं सिर्फ हाथों से छूकर महसूस कर पा रही थी। और मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था, और मुझे अब वो लग रहा था हम तो इंसान हैं, देखो संगत जी हमें पता नहीं चलता कि वो सही चीज़ है या गलत है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या दिखा सपने में। तो मैं सुबह पूरा दिन उसी उलझन में थी कि क्या है, क्या चीज़ थी जो मुझे ऐसे सपने में दिखी, मतलब जिसको मैं छूकर तो पता कर रही हूँ कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे आगे कोई खड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा वो कौन है, क्या है। तो ऐसे ही हुआ। तो मेरे मतलब यही चल रहा था। फिर दोपहर को मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आता है, और स्कूल से 2:30 बजे आता है, तो उसको वही सब हाथ मुंह धोकर चेंज वेंज करने में, सब कुछ करने में उसको 3 बज जाते हैं। तो संगत जी 3 बजे जब खाना खाने का टाइम होता है दोपहर को, लंच करने का, तो वो कहता है मम्मा मुझे चाय बना कर दे दो। मैंने कहा चाय बना कर दे दो? मैंने कहा ये कौन सा चाय पीने का टाइम है, हम तो इस टाइम कभी चाय पीते ही नहीं, हम तो शाम को, हम तो सिर्फ सुबह के टाइम ही चाय पीते हैं, हमने मतलब आदत नहीं है हम लोगों की कभी बीच में चाय पीने की। तो कहता है मम्मा चाय दे दो। मैंने कहा अब इस टाइम चाय पिएगा तो तू लंच कब करेगा, तू लंच नहीं खा नहीं पाएगा, फिर भूख मर जाएगी तेरी चाय पीने से। तो संगत जी मैंने उसको डांट के और खाना खिलाया ज़बरदस्ती कि नहीं अभी चाय पीने का टाइम नहीं है और खाना खा। तो संगत जी मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों हुआ था, और मेरे मन में मतलब मन में आया भी नहीं कुछ ऐसा। बाद में मेरे गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं कि वैसे तू कहती है तू कि मैं दर्शन नहीं देता हूँ, और जब मैं तेरे को दर्शन दे रहा हूँ तो तू मुझे पहचानती नहीं है। तो मैंने को गुरुपा क्षमा करना मेरे गुरुपा कि आप किस रूप में आए, मुझे यही नहीं पता चला कि आप वो सपने में मुझे दिखे थे तो वो थे, या जो मेरा बच्चा चाय मांग रहा था बेटा तो आप उसके रूप में थे। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चला। मैंने क्षमा मांगी मेरे गुरुपा से कि क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। इंसान हूँ गुरुपा, गलती हो जाती है, पहचान नहीं पाती हूँ मैं, तो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मुझे कि अब आप आएंगे तो मैं ज़रूर पहचानूंगी गुरुपा। और बस थोड़ा सा मुझे हिंट दे दीजिए कि गुरुपा कि आप हो, जिससे मैं पता पता चल जाए अच्छे से मुझे कि हाँ आप आए हो गुरुपा मेरे घर में, आपके घर में गुरुपा, कि आप आए हो हमें दर्शन देने, हमें आशीर्वाद देने गुरुपा। मुझे थोड़ा सा हिंट दे देना बस गुरुपा। और वैसे तो मेरे को गुरुपा मेरे बेटे के ही थ्रू काफ़ी चीज़ें बताते हैं, जैसे कोई कुछ ब्लेस करा हुआ है मुझे, मेरे जैसे चाय में मुझे गुरुपा ने दिल से ब्लेस किया था, या मुझे रोटी पे तो मेरे को ज़्यादातर मेरा बेटा ही बताता है कि मम्मा देखो आपकी चाय में दिल बना हुआ है, गुरुजी ने आपको दिल से ब्लेस किया। तो मेरे बेटे के थ्रू ही बताते हैं, और मैं इतनी मूर्ख, और मैं यही नहीं जान पाई कि मेरे बेटे के मुँह से ही गुरुपा मतलब चाय मांग रहे तो मेरे गुरुपा थे उस टाइम। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी अनंत, मेरे को माफ़ करना गुरुपा, मैं पहचान ही नहीं पाई। क्या करूँ गुरुपा, अपनी आपकी मूर्ख बेटी हूँ, नहीं पता चलता कुछ भी, कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे घर पे आए, अपने घर पे आए, आपने चाय मांगा, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी क्या कहूँ मैं गुरुपा के बारे में, तो गुरुपा का तो इतनी इतनी मेहर है कि बस क्या बताऊँ मैं मेरी कृपा की। संगत जी बताती हूँ मैं आपको, मेरे हस्बैंड की इस महीने बहुत छुट्टियाँ हो गई थी। जनवरी का महीना चल रहा है, 2025 नया साल है, तो बहुत छुट्टियाँ हो गई थी। तो आपको पता है संगत जी कि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी करने पे सैलरी कटती है। तो मेरे क्या नाम है हस्बैंड के पास कॉल आया ऑफिस से कि भाई आपका ऐसे ऐसे सैलरी बन रही है तो उसमें आपकी इतनी सैलरी कट रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि दीपाली अब की बार ना मेरी सैलरी बहुत कट रही है, क्योंकि छुट्टियां बहुत हो गई है और काफ़ी कट रही है, क्योंकि तभी मुझे ना जो सैलरी बनाती है मैम, उन्होंने फ़ोन करके बताया अगर कम कट रही होती ना तो वो एडजस्ट कर देती है कैसे ना कैसे, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही कट रही है, तभी वो मुझे फ़ोन करके बोल रही है कि आप ना मैनेजर से बात कर लो और इतनी आपकी सैलरी कट रही है। तो मैंने फिर ग्रुपा से अरदास लगाई, मैंने कहा ग्रुपा ये कैसे हो रहा है कि इतना सैलरी कट रही है, आप तो ग्रुपा आपको तो जानते ही हो थोड़ा परेशान चल रही है घर में। बस मैंने ग्रुपा से थोड़ा इतना ही बोला कि बाकी ग्रुपा आप देख लेना कि इनको कोई टेंशन ना हो सैलरी को लेकर के।